morning, students. Today we will discuss about the remaining questions of question third, remaining parts of question third, and the some other questions also. तो कुछ क्वेश्चंस को मैंने हाफ सोल्व करा दिया था इक्वेशंस तक, उसके बाद मैंने आपको सोल्व करने के लिए दिया था, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड आई है कि मैं उनको फर्दर भी आपको सोल्व करके दिखाऊं, तो मैं आज वो भी आपको सोल्व करके दिखाऊंगी और कुछ नए क्वेश्चंस भी हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास में कि आपको एंगल फाइंड आउट करना है जो कि 1/8 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले तो हम एंगल लेट कर लेते थे, एंगल क्या लेट कर लेते थे, एक्स। तो हमने एंगल क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है, और दूसरा हमें क्या चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट। लो जी, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 90 में से अगर हम ये एंगल माइनस कर दो तो इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो उसने क्या कहा है कि वो जो एंगल है इज यानी कि इक्वल टू है 1/8 यानी कि 1/8 ऑफ यानी मल्टीप्लाई इट्स कॉम्प्लीमेंट कितना, 90 माइनस एक्स। तो ये 8 यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 90 माइनस एक्स। 1 को अगर आप 90 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर आता है। अब एक्स वाले टर्म्स को आप एक साइड कर लेंगे, माइनस एक्स से उधर जाएंगे तो प्लस एक्स, और 90 इधर ही रह जाएगा। 8x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 9x, इधर आ जाएगा 90, x इधर ही रहेगा, 90 उधर ही रहेगा, 9 मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 डिग्री, और यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें भी सेम है, एंगल हमने लेट कर लिया है, लेट एंगल इक्वल टू x, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका, 90 माइनस एक्स, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x जो है वो इक्वल है 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। जैसे वहाँ 1/8 था, यहाँ पे 1/5 था। अब ये 5 यहाँ डिवाइड में उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, 1 को अगर आप 90 से करोगे तो 90, 1 को x से करोगे तो ऐसे कैसे। अब x वाले टर्म एक साइड इकट्ठी कर लेंगे, माइनस का x है उधर जाएंगे तो प्लस x, इधर 90 रहेगा। 5x प्लस x कितना हो जाएगा, 6x, और 90 का 90, x इधर ही रहेगा, 90 उधर जाएगा, तो 6 को करेंगे तो 15 डिग्री, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 15 डिग्री। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ट्वाइस ऑफ इट सप्लीमेंट। तो एक तो हमें एंगल चाहिए, तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे लेट द एंगल इक्वल टू एक्स। दूसरा हमें इसका सप्लीमेंट चाहिए, सप्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, 180 माइनस एक्स करके। उसने क्या कहा है, वो जो एंगल है वो इक्वल है ट्वाइस यानी कि 2 मल्टीप्लाई, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई इट्स सप्लीमेंट। और मैंने आपको बताया था अगर यहाँ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होती है। एक्स इधर रहेगा, 2 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, माइनस 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। अब एक्स वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं, माइनस 2x से उधर जाएंगे तो प्लस 2x, और इधर क्या पड़ा रहेगा, 360। 2x प्लस एक्स कितने एक्स हो गए, 3x इक्वल टू 360। एक्स इधर ही रहेगा, 360 उधर ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 120 डिग्री। वेरी सिंपल, यही हमने बताना था। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, वो मैंने थोड़े फास्ट इसलिए कराए हैं क्योंकि वो मैं वहां तक करा चुकी थी, इक्वेशन सॉल्व करनी आपको बतानी थी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अब क्या है कि हमें एक एंगल चाहिए। सबसे पहले तो लेट एंगल इक्वल टू एक्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, और इसका क्या चाहिए, हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 90 माइनस एक्स करके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ये जो एंगल है ये क्या है, 30 डिग्री मोर, 30 डिग्री मोर यानी कि प्लस 30 होगा, 30 ज़्यादा है। देन किससे, 1/2 यानी कि 1/2 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई इट्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि 90 माइनस एक्स। यही बोला ना सर, 30 मोर मैंने प्लस ऐड कर दिया, 30 किससे ज़्यादा, 1/2 यानी कि 1/2 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई इट्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट से। जो लाइन लिखी है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी उल्टी चलती है तो हम उल्टा ही लिखते हैं ना उसको। लेट स्टार्ट। अब यहाँ कहीं बच्चे क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे अब 2 को उधर। उस जो इससे पीछे वाले केसेस थे उसमें हमारे पास यहाँ सिंगल टर्म होती थी तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते थे हम इस 2 को उठा के उधर,
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये जो टर्म है इसके साथ एड अप है तो इसको भी हम साथ लेके चलेंगे। 1 को पहले 90 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। 1 को आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो तो, और नीचे इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4 था, 4 को आप 4/1 लिख सकते हो ना, तो ऐसे ही 90 माइनस एक्स को 90 माइनस x/1 लिख सकते हो। और 2 ऊपर वाले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 को 90 से करोगे तो 90, 1 को x से करोगे तो x, 2 को 1 से करोगे तो 2 प्लस 30, 30 को भी आप 30/1 लिख सकते हैं। लो जी, अब आप क्या करो, अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है ना, तो जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना ये 2, इस 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, और इसको भी कर देते हैं, ठीक है। अगर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ये इजी मेथड है, ये भी इजी है। इसको भी आप 2 और 1 का एलसीएम लेके, ये 90 माइनस एक्स, क्योंकि अभी आपने इंटीजर्स नहीं करे हैं तो इसका एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं क्या कह रही हूँ, ये 2 है, यहाँ एक्स्ट्रा नजर आ रहा है ना, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो कर दिया जी, 2x हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 को 30 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, ठीक है। 2x 90 माइनस एक्स प्लस 60। अब x वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 2x, ये माइनस एक्स से उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस एक्स, और 90 और 60 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 150। 2x में x ऐड करेंगे 3x, x इधर ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड, और x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। देखो दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, एंगल x मान लिया, कॉम्प्लीमेंट मान लिया, जो वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था उसको मैंने न्यूमरल फॉर्म में लिख लिया है कि 30 ज़्यादा है तो प्लस 30, किससे हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट से। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको जैसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं वैसे लिख लिया। उसके बाद हमने इसको एलसीएम की बजाय नॉर्मल मेथड से सोल्व किया। ये 2 यहाँ एक्स्ट्रा लग रहा है तो सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सबको 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इसके नीचे वाला 2 खत्म हो जाएगा, है ना। देखो 2 को अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई करा और सॉल्व कर दिया। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। थर्ड क्वेश्चन 10th पार्ट, 36 डिग्री मोर देन 4/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। एक तो हमें एंगल चाहिए, हमने लेट कर लिया एंगल इक्वल टू एक्स, और इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। क्वेश्चन में वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36 मोर है। चलो जी 36 मोर है, वो एंगल की बात कर रहा है, वो एंगल हम इक्वल रखते हैं हमेशा। ये एंगल किसके इक्वल है, 36 डिग्री तो मोर है तो प्लस कर दिया। मोर हमारा मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। एक थोड़ा सा वीडियो हमारा 36 डिग्री मोर है तो यानी कि ऐड हो गया 36। किससे मोर है, 4/5, 4/5 यानी कि 4/5। फिफ्थ जिसके पीछे TH लिखा होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, जो फर्स्ट में आता है वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है। ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ऑफ इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट क्या है इसका 180 माइनस एक्स। 4/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट से 36 ज्यादा है। 4/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस एक्स, मोर यानी कि प्लस 36। ओके, इसमें भी हम सेम करेंगे, क्योंकि देखो इसमें 4/5 सिंगल टर्म नहीं है, 2 टर्म्स है, एक टर्म और है क्योंकि एडिशन में है। तो यहाँ पे मैं आपको सेम फॉलो करवाती हूँ रूल। ये जो 5 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, तो हम पूरी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले पार्ट में किया, ठीक है। ये लो जी, ये एलसीएम से भी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी, बट अभी हम इसको थोड़ा इजी मेथड से कर रहे हैं कि यहाँ 5 सबके पास एक्स्ट्रा है, यहाँ एक्स्ट्रा है 5, तो हमने पूरी टर्म को लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या होगा, अगर 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, नीचे से बिल्कुल खाली हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30, 3 5 3 15 प्लस 3 इज 180। 5x इधर रहेगा। अब ये 4 इस 180 के साथ भी मल्टीप्लाई है और इस x के साथ भी मल्टीप्लाई है, तो 4 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गॉट 720, माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 180।
अब एक्स वाली टर्म्स को आप क्या करेंगे, एक साइड रखेंगे और विदाउट एक्स वाली टर्म्स को वन साइड। ये -4x इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा +4x। 720 + 180 कितना हो जाएगा 900। 5x + 4x क्या हो जाएगा 9x = 900। x ये 9 या मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड में, और इसको डिवाइड करेंगे तो यू गॉट 100 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री। आई रिपीट इट वंस अगेन। लेट एंगल हमने x कर लिया, उसका सप्लीमेंट अब 180 में से माइनस करके निकाल लेते हैं। उसने कहा कि वो जो एंगल है वो 36 डिग्री मोर है, यानी कि ऐड होगा 36 डिग्री किसका 4/5 ऑफ द सप्लीमेंट का। और फिर हमने क्या किया, ये 5 नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 5 यहाँ से कैंसिल हो जाए। और अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो मैं 4 को 180 से भी मल्टीप्लाई करूंगी, 4 को x से भी मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद x वाली टर्म को एक साइड लेंगे, विदाउट x वाली टर्म को एक साइड रखा, और यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमें, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ। अब ये क्या कहता है, डिटरमाइन द एंगल एंड इट सप्लीमेंट। आपको एंगल भी बताना है और उसका क्या सप्लीमेंट होगा वो भी बताना है। तो चलो देखते हैं क्या कहते हैं। द सप्लीमेंट, सबसे पहले हमें क्या चाहिए सप्लीमेंट, लेकिन सप्लीमेंट से पहले हमें क्या चाहिए होगा एंगल। लेट द एंगल इक्वल टू एक्स। एंगल को हमने क्या मान लिया एक्स, तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट इक्वल टू 180 माइनस एक्स हो जाएगा। एंगल क्या था हमारे पास में एक्स, तो सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ओके, उसने कहा कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, द सप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पूरा लिखते हैं हम। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल क्या है, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 180 माइनस एक्स इज मतलब इक्वल टू 1/3, 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इटसेल्फ खुद, खुद क्या था ये 180 माइनस। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का सप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ, खुद का ही 1/3 है। अब ध्यान से देखो किसका इटसेल्फ, यहां पे आप सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं या उस एंगल की बात कर रहे हैं, दोनों बातों में फर्क है। सप्लीमेंट 45 डिग्री है सपोज, ठीक है, मान लिया हमने, लेट कर लिया, तो 45 खुद का ही 1/3 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। सप्लीमेंट मान लो मैंने 100 मान लिया, 100 कैसे 1/3 ऑफ 100 हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है ना पॉसिबल। तो यहाँ पे इटसेल्फ का मतलब सप्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे सब इटसेल्फ का मतलब क्या है, वो एंगल खुद, वो एंगल खुद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा इस वाली इक्वेशन में हमारे पास, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, इटसेल्फ का मतलब यहाँ सप्लीमेंट नहीं है, इटसेल्फ का मतलब यहाँ एंगल है। खुद भी देख सकते हो, अगर आपके पास कोई भी सप्लीमेंट है वो खुद का ही 1/3 कैसे हो सकता है, हाउ इट कुड बी पॉसिबल। उसका जो सप्लीमेंट है वो एंगल का 1/3 ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब ये हो गया, 3 यहाँ डिवाइड में था, उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लो जी, और यहाँ खाली क्या रह जाएगा आपके पास में x। अब ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी, 3 जब 180 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, और जब 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या 3x। अब x वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, ये यहाँ 3x माइनस का उधर जाएंगे तो प्लस x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, 4 या मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में कैंसिल कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा, तो x की वैल्यू हमारे पास पे कितनी आ गई 135 डिग्री। ठीक है, देखो हमने क्या किया, ध्यान से देखो इसमें क्या था, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, एक एंगल का मुझे सप्लीमेंट चाहिए था तो मैंने सप्लीमेंट निकाल लिया। ओके, वो एंगल मेरे को एक्स, उसने कहा वो सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ, वो इसका 1/3 है। ठीक है, तो सप्लीमेंट निकाल के देख लेती हूँ मैं क्या है,
सप्लीमेंट कितना आ जाएगा, सप्लीमेंट इक्वल टू 180 माइनस 135, सॉरी 10 माइनस 5 इज 5, 7 माइनस 3 इज 4। वो तो मैंने बाय मिस्टेक 45 वैसे ले लिया था बाय चांस, और हमारा सप्लीमेंट भी 45 ही आया। तो 45 को आप ध्यान से देख सकते हो, 45 जो है 135 का 1/3 है। ध्यान से देखो 45 जो है, 45 यहाँ पुट करके देखो, यहाँ 135 पुट करके देखो, इक्वल आएगा 100%। तो हमें क्या बताना था कि कोई सप्लीमेंट है वो उस एंगल का 1/3 है, ठीक है, उस एंगल का 1/3 है। और ये 3 यहाँ डिवाइड में नजर आ रहा था क्योंकि इसमें एक ही टर्म है इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 1/3 है, ये 3 यहाँ से वहां गया तो मल्टीप्लाई, 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स के साथ भी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स वाली टर्म्स को वन साइड किया और वहां से एक्स की वैल्यू निकाली। एक्स की वैल्यू निकलने पे हमें उसका सप्लीमेंट भी बताना था, तो सप्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, 180 माइनस दैट एंगल करके। नेक्स्ट देखो, 2 कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो। 2 कंप्लीमेंट्री एंगल दे रखे और उनकी रेशो दे रखी है और उन एंगल्स को आपको बताना है, ठीक है। 2 कंप्लीमेंट्री एंगल्स की रेशो दे रखी, कंप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं दे रखे हैं। तो रेशो के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इनमें कुछ कॉमन होता है। क्लास में भी मैं आपको ये बात बताती हूँ कि उनमें कुछ कॉमन होता है, तो इसलिए उनके साथ हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट एंगल हमने क्या मान लिया, 2x, यहां से 2 के साथ x लगा देंगे और 3 के साथ, तो सेकेंड एंगल हो जाएगा। लेट द सेकेंड एंगल इक्वल टू 3x, और वो कॉम्प्लीमेंट एज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। हमें पता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि उन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री ओनली। हमें पता है कि अगर कोई 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो मैं दोनों एंगल को ऐड कर दूंगी और वो किसके इक्वल आना चाहिए, 90 डिग्री के। तो 2x प्लस 3x कितना आ जाएगा, 5x इक्वल टू 90 डिग्री। x इधर ही रहेगा, 5 उधर मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड, कैंसल आउट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 18 डिग्री, लेकिन हमें एंगल्स चाहिए। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, फर्स्ट एंगल था क्या वैसे 2x, तो x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई x, तो 2 मल्टीप्लाई 18 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 18 डिग्री। तो ये आ जाएगा 36 डिग्री मल्टीप्लाई करके। और सेकेंड एंगल जो था हमारे पास में 3x था, 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 18, 54 डिग्री। तो ये वाला एंगल और ये वाला, और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके देखोगे तो आपके पास में 90 डिग्री आएगा, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री की जगह यहाँ क्या दे दिए, सप्लीमेंट्री। सेम वैसे ही करेंगे, फर्स्ट एंगल 4x, सेकेंड एंगल 5x। लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू 4x, second angle equal to 5x, as they are supplementary, then क्योंकि वो सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का सप्लीमेंट्री मतलब क्या, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 4x प्लस 5x यानी इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। 4x में 5x ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9x इक्वल टू 180 डिग्री। x इधर ही रहेगा, 180 डिवाइड बाय में 9, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 20 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई है 20 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, फर्स्ट एंगल हमारे पास में 4x था, यानी कि 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई है 20 डिग्री। वैल्यू पुट कर देंगे तो 24 जा 80। सेकेंड एंगल 5x था, यानी कि 5 इंटू 20, 25 जा 100। और अगर आपको वेरीफाई करके देखना है तो आप वो देख सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो यू गॉट 180 डिग्री विच इज सप्लीमेंट्री एंगल्स।
ओके, बहुत सिंपल है। जो भी आपको रेशियोज दिए होंगे उनके साथ में आपने एक्स लगाना है। एक्स क्यों लगाना है? क्योंकि उनमें एक कॉमन फैक्टर होता है जब भी कोई रेशियोज होती है हमारे पास, चाहे वो 1 भी क्यों ना हो। 1 भी एक कॉमन फैक्टर हो सकता है दोनों के अंदर। अगर कुछ और हो, जैसे मेरे पास में एक 8 था, और जैसे 80 और 100 को देखो आप, इनकी रेशो निकालनी है। रेशो कैसे निकालते हैं? इसको न्यूमरेटर बना देते हैं, इसको डिनोमिनेटर। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 8 2 5, 4/5 आई है ना। तो यानी कि इनमें कुछ कॉमन होता है जिससे हम उसको कट करते हैं, तो उस कॉमन को मैं क्या मान लेती हूँ? एक्स। तो इसमें कॉमन क्या था? 20 था, इसलिए मैं रेशोज के साथ में 4 के साथ में एक्स और 5 के साथ में एक्स लेट करती हूँ। जरूरी नहीं है कि एक्स वैल्यू 1 भी तो हो सकती थी, क्या पता 4 एंगल और 5 एंगल होता। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या निकल गए हैं? 80 और 100। OA and OB are opposite rays if x equal to 42 डिग्री. What is the value of y? हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। OA और OB ऑपोजिट रेज का क्या मतलब है? एक जो है लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, एक राइट डायरेक्शन में जा रही है। दैट मीन्स वो क्या बना रही है? एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। अब हमें कैसे नजर आ रहे हैं? ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमने ये देखा था, और लीनियर पेयर क्या होते थे हमारे? सप्लीमेंट्री, यानी कि उनका सम कितना होता था? 180 डिग्री। तो उसी कंसेप्ट को हम लेके यहाँ चलेंगे कि 2y और x का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम ये लिखेंगे 2y प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, क्योंकि वो क्या है? लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब 2y एज इट इज रहेगा। x जो हमें दे रखा है कितने डिग्री दे रखा है? 42 डिग्री। तो x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 42 डिग्री। 2y की जगह पे हमने 2y एज इट इज उतारा है, प्लस की जगह पे प्लस, x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है? 42 डिग्री। 180 इधर रहेगा, 2y इक्वल टू 180। ये 42 यहाँ थोड़ा अलग है इस फैमिली से, y वाली फैमिली से, तो इसको हम उधर ले जाएंगे। ये प्लस का था, इधर आके कैसा हो जाएगा? माइनस का। 2y इक्वल टू 180 माइनस 42। 180 में से 42 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 10 माइनस 2 इज 8, 7 माइनस 4 इज 3, 138 डिग्री। y इधर ही रहेगा, 2 या मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? y की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास में? 69 डिग्री। और यही हमें फाइंड आउट करना है। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, उसने जो है 2 रेज ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रखी है, जिसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, और यहाँ से हमें नजर भी आ रहा है कि एक ऐसे एंगल है स्ट्रेट लाइन पे बने हुए, लीनियर पेयर एंगल, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2y और x को अगर हम ऐड करते हैं तो वो कितना बनेगा? 180 डिग्री। और x की वैल्यू हमें दे रखी है 42 डिग्री, तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? 42 डिग्री। हमें यहाँ कुछ अजीब लग रहा था y के साथ लगा हुआ, तो इसको हम उठा के उधर राइट वाली साइड पे ले गया। जब ये प्लस का था तो उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। 180 में से 42 को हमने माइनस किया, वी गॉट 138 डिग्री। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो डिवाइड, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी जो कि आई है 69 डिग्री। और हमें यही फाइंड आउट करना था। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन फर्स्ट और 2 कराऊंगी, सेकंड कराऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि हमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास था कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। क्या होते हैं? जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं कि जो आपको एंगल दिया उसको हम 90 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल लेंगे? 90 माइनस गिवन एंगल। गिवन कितना है? 34 डिग्री। 90 में से 34 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 34 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 10 माइनस 4 इज 6, 8 माइनस 3 इज 5, तो क्या आ गया? 56 डिग्री। सेम हेयर 90 माइनस 89 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 एंड 1, तो यानी कि 0 1 मतलब 1 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 माइनस 25, जो भी आपको एंगल दे रखा है उसको 90 में से माइनस कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 90 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 माइनस 5 इज 5, 7 8 माइनस 2 इज 6, तो 65 डिग्री। ये थोड़ा सा अलग दे रखा है। 1/3 ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। पहले तो ये निकाल लो, 1/3 ऑफ ए राइट एंगल निकाल लो। राइट एंगल 1/3 मानी कि 1/3, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। 3 1 जा 3, 3 3 जा
कितना आ गया 30 डिग्री, यानी कि आपको 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, यहाँ से मेरे को एंगल निकल गया 30 डिग्री और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में ये इसका क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से माइनस करना है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है और सप्लीमेंट निकालने के हमें 180 में से माइनस करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं तो सप्लीमेंट निकालना है। 45 का सप्लीमेंट निकालने के लिए आप 180 में से माइनस करेंगे बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 माइनस 45 करेंगे तो यू गॉट 135 डिग्री। फिर 180 में से आप क्या माइनस करेंगे 90 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैंने बेसिक में भी बड़े अच्छे से कंसेप्ट कराया हुआ है। नेक्स्ट आप 180 माइनस 145 करेंगे दैट मीन्स 35 डिग्री और 180 माइनस 117 डिग्री। सप्लीमेंट निकालना तो आप 180 में से माइनस करेंगे और कॉम्प्लीमेंट निकालना तो आप 90 में से माइनस करेंगे। 10 माइनस 7 इज 3, 7 माइनस 1 इज 6, तो 63 डिग्री हमारे पास में सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन सेम है, जितने भी आगे चलेंगे सेम चलेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, थोड़े से बात को ये हर बार थोड़ा सा घुमा देगा। देखो क्या कहता है ये, इन फिगर एक फिगर दे रखा है जी, उसमें एंगल AOC यानी कि 6x AOC 6x एंड BOC यानी कि 7x, ठीक है। फॉर्म है लीनियर पेयर, वो तो हमें भी दिख रहे हैं कि वो लीनियर पेयर बनाते हैं और उसने कह भी दिया कि लीनियर पेयर बनाते हैं। डिटरमाइन द मेजर ऑफ 6x और 7x की वैल्यू बतानी है, मेजर बतानी है ना एंगल AOC की और BOC की। AOC पे बना हुआ है 6x और BOC पे बना है 7x, तो इनकी वैल्यू बतानी है। तो अगर मेरे पास x की वैल्यू निकल जाए तो मैं 6x की वैल्यू निकाल सकती हूँ और 7x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मेरे को तो सिर्फ एक रूल पता है, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री होने चाहिए क्योंकि ये लीनियर पेयर है। जिसको ये बात पता चल गई ना कि लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसके लिए सारे क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी वाले हैं, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हमारा 180 डिग्री का एंगल भी तो ऐसे ही बना होता है ना। तो ये थोड़ी सी लाइन तिरछी कर दी, एंगल थोड़ा टेढ़ा कर दिया, है तो वही ना, दोनों का सम तो 180 रहेगा। लो जी, AOC की वैल्यू दे रखी है 6x, पुट कर दीजिए, मैंने प्लस की जगह पे प्लस कर दिया। BOC की वैल्यू दे रखी है जी 7x, लो जी पुट कर दिया। 6x और 7x को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13x, ठीक है। क्या आ जाएगा 6x और 7x को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13x, x इधर ही रहेगा 180, 13 या मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में 180/13, ये x की वैल्यू आ गई है, कटता नहीं है तो इसको हम यहीं के यहीं रखेंगे। अब कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, मैम x की वैल्यू जो है होल नंबर नहीं आई है, x की वैल्यू पूरी पूरी कटी नहीं है, फ्रैक्शन में आ गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो एंगल बताने हैं ना, हमारा मेन काम क्या है एंगल फाइंड आउट करना। अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगल AOC निकालना है हमने। AOC हमारे पास क्या था 6x, तो 6 मल्टीप्लाई बाय में 180/30, ओके। x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने 180/13 पुट कर दिया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, कितना आ जाएगा 1080 डिवाइड बाय में 13। इसको चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ये आ जाएगा हमारे पास 13×8 = 104 और 13×3 = 39, अप्रोक्सीमेट 83 डिग्री के करीब आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया जी 83 डिग्री। तो एंगल BOC कितना आ जाएगा 7x, 7/1 इंटू 180/13, x की वैल्यू 180/13 थी ना, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1260 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय में 13। तो ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 97 डिग्री आ जाएगा। ये डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में लिखना चाहते तो वो लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी आप इसको छोड़ सकते हो। इज दैट क्लियर? 83 डिग्री 97 डिग्री। मैंने इसको डिवाइड करके देखा, डिवाइड करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, और उसकी प्रैक्टिस करें अगर नहीं आता है तो।
रिपीट कर देती हूँ इसको। हमारे पास दो एंगल दे रखे थे, वैसे उनकी शक्ल भी हमें लीनियर पेयर ही बता रही थी, लेकिन उसने बता भी दिया कि वो लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर से मेरे माइंड में एक ही बात स्ट्राइक करती है कि एंगल एओसी और बीओसी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एओसी की वैल्यू पुट कर दी 6x, बीओसी की वैल्यू पुट कर दी 7x, तो इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। दोनों को ऐड किया तो यू गॉट 13x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। 13 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएंगे तो डिवाइड, ये कैंसिल नहीं होता है तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही हम इसको रख लेंगे। अब 6x जो है हमारा एओसी था, x की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को और उसको डिवाइड कर ले और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ गई है। सेम फॉर 7x, 7 की जगह 7, x की जगह x की वैल्यू, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को उसको डिवाइड करेंगे तो यू गॉट 97 डिग्री अप्रोक्सीमेट। तो ये दोनों आपकी 7x और 6x की वैल्यू आ गई। दैट ओके। नेक्स्ट करते हैं। इन फिगर AOB इज स्ट्रेट लाइन, सीधी सी लाइन दे रखी है, सॉरी मैंने यहाँ ओ नहीं लिखा है। AOB इज स्ट्रेट लाइन, x की वैल्यू निकालनी है एक तो आपको, फाइंड x एंड आल्सो मेजर ऑफ ईच एंगल, और इन दोनों एंगल्स की भी वैल्यू निकाल। तो इसकी शक्ल हमें फिर से लीनियर पेयर दिख रही है, हमारा काम वही है। एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। ओके तो एंगल AOC हमारे पास में x माइनस 9 डिग्री है, और एंगल BOC हमारे पास में हमारे पास में है 5x प्लस 3 डिग्री, और इक्वल टू क्या है, AOC की जगह AOC की वैल्यू पुट कर दी, BOC की जगह BOC की वैल्यू, 180 की जगह 180, और सिंबल्स जो भी थे प्लस की जगह प्लस, इक्वल टू की जगह इक्वल। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। लो जी, ब्रैकेट्स ओपन हो गई। x वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, x प्लस 5x, और नॉन x वाले टर्म्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। लो जी, ये कर दिया हमने इसको। अब x प्लस 5x हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस 9 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 6x को इधर रखेंगे, 180 को उधर ही रखेंगे। ये माइनस का 9 है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 9। ये प्लस का 3 है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 3। और अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले हम एडिशन सोल्व करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन। तो 180 प्लस 9 इज 189 माइनस 3, माइनस करेंगे तो यू गॉट 186। x इधर ही रहेगा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 31 डिग्री। चलो जी, एक काम हमारा पूरा हो गया। उसने बोला था कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। दूसरा उसने बोला आल्सो द मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल की मेजर भी बतानी है। तो फर्स्ट एंगल हमारे पास AOC था, जिसकी वैल्यू थी x माइनस 9 डिग्री। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो बस, 31 माइनस 9। x की जगह पे मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है, जो क्या था, 31 था, माइनस की जगह माइनस, 9 की जगह 9, माइनस कर देंगे तो यू गॉट 22 डिग्री। लो जी, ये AOC आ गया। BOC निकाल लेते हैं। BOC उसने कहा 5x प्लस 3। जिनको यहाँ वैल्यू पुट करना मुश्किल लगता है वो डायरेक्ट 180 में से 22 माइनस करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, 31। और अब यहाँ इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों यूज करा है, क्योंकि 5x का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई x प्लस 3। पहले 5 को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं, तो 5 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गॉट 155 डिग्री प्लस 3। 155 प्लस 3 करेंगे तो 158 डिग्री। तो एक एंगल 158 आ गया और दूसरा 22। x भी निकाल दिया, AOC की मेजर भी निकाल दी, BOC की भी मेजर निकाल दी। मैं 1 टाइम और रिपीट कर रही हूँ इसको, कि हमें जहाँ से लीनियर पेयर पता चलता है हमें उनके सम को 180 के इक्वल रखना होता है। जो भी एंगल आपको दिए वो हमने यहाँ लिख दिए, उनको मैंने ओपन किया ब्रैकेट्स को, और x वाली टर्म को वन साइड किया, विदाउट x वाली टर्म को वन साइड, और वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जैसे मेरे पास x की वैल्यू आती है वो मैं एंगल AOC और BOC में पुट कर देती हूँ एंड सोल्व दैट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ AOC एंड BOC। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 14। सेम क्वेश्चन है, POR यानी कि एंगल x, QOR यानी कि एंगल y, फॉर्म अ लीनियर पेयर। वो तो हमें दिख रहा है, लीनियर पेयर बना रखा है इन्होंने। इफ x रेशो y,
एक्स रेशो वाई आपको दे रखा है 2:3। वैसे मैंने आपको बता रखा है जब भी आपको रेशो में एंगल दिए होते तो आप उनके पीछे एक्स मान लेते हो, लेकिन यहाँ एक्स ऑलरेडी दे रखा है तो यहाँ आप इनके पीछे ए मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स एंगल हो जाएगा 2a और वाई एंगल हो जाएगा 3a। जो भी हम कॉमन मानते थे ना एक्स, 2x 3x ऐसे मान लेते थे ना, वहां पे अब यहाँ पे एक्स वाई ऑलरेडी गिवन है तो आप एक्स नहीं मान सकते, यहाँ पे आप क्या मान लेंगे ए। हमें कोई भी कॉमन चीज माननी होती है और आपको क्या निकालना है, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। और हमें क्या पता है कि दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर, जो कि उसने दे भी रखा है, लीनियर पेयर है। एक्स की वैल्यू मैंने क्या लिखी है 2a, प्लस की जगह प्लस, वाई की वैल्यू मैंने क्या लिखी है 3a इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2a में 3a ऐड करेंगे, यू गॉट 5a इक्वल टू 180 डिग्री। a इधर ही रहेगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 36 डिग्री। अब इस a की वैल्यू को उठा के x और y में पुट कर देंगे। x क्या था मेरे पास में 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 36, क्योंकि a की वैल्यू क्या आई है 36, यानी कि 72 डिग्री मल्टीप्लाई करके। y इज 3a था, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 36 108 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। वेरी सिंपल, उन्हीं रेशो वाले क्वेश्चन की तरह था, x रेशो y दे रखा था, x ये था y ये था, दोनों का सम मुझे पता है 180 होना चाहिए। लेकिन पहले रेशोज को सॉल्व कर लेते हैं, उसमें कॉमन मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन हमने यहाँ a मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो जी 180 के इक्वल रख दिया, x की वैल्यू 2a पुट कर दी, y की वैल्यू 3a, दोनों का सम किया, सम करने से वहां से a की वैल्यू आ गई, उसे a की वैल्यू को उठा के x में और y में पुट कर दिया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन फिगर एंगल AOB एंड COB फॉर्म है लीनियर पेयर, दिख ही रहे हैं वो भी हमें। मेजर ऑफ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एंगल्स की वैल्यू निकालनी, सिंपल एक्स की वैल्यू निकालनी है। और हमें पता है कि पहला एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि वो क्या है एक लीनियर पेयर है। लो जी, लीनियर पेयर हो गए। AOB हमारे पास हो गया x/2, COB हमारे पास हो गया x/3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका ले लेते हैं हम एलसीएम। रिन का एलसीएम क्या करेंगे हम, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, ये 2 ये 3, पहले 2 की टेबल पे जाएगा, फिर 3 की टेबल पे जाएगा, फिर 1 की टेबल पे जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम सबको लेना आता है, तो 6 D4 डिनोमिनेटर, D4 डिवाइड, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। या क्या चेक करेंगे 2 की टेबल पे 6 कहाँ पे आता है, 2 की टेबल पे 6 आता है 3 पे, तो 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 3 की टेबल पे 6 कहाँ आता है 2 पे, तो 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 डिग्री। 2x प्लस 3, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x, और नीचे क्या चल रहा है 6। अब ये 6 यहाँ डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो जी कर देते हैं, 1080 यानी कि 1080, x इधर ही रहेगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाएंगे तो डिवाइड, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 216। और इससे आगे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसने हमें सिर्फ x की वैल्यू पूछी है। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्या है, इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ा है। x/2 और x/3 आपको वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, x/2 और x/3 को सम किया 180 के, 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, 2 के टेबल पे चेक किया 6 कहाँ पे आता है 3 पे, उसको 3 को x से कर दिया मल्टीप्लाई, 3 के टेबल पे 6 2 पे आता है तो 2 को x से कर दिया, x वाले टर्म्स को ऐड किया तो यू गॉट 5x, नीचे 6 का 6 रहा, 6 यहाँ डिवाइड में तो उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे डिवाइड, और इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दैट्स इट, थैंक यू।